नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे टीडीएस अंडर सेक्शन 392 के बारे में। हाँ जी दोस्तों, जो कि टीडीएस ऑन सैलरी के बारे में बोलता है। टीडीएस जब सैलरी के ऊपर काटा जाएगा, हालांकि इसके अंदर दो सेक्शन है। एक एक्यूमुलेटेड बैलेंस अगर आपका प्रोविडेंट फंड के अंदर होता है तो उस केसेस में उसके बारे में भी बोलता है, लेकिन मैं आज की वीडियो में टीडीएस ऑन सैलरी के ऊपर बात करूंगा, सेक्शन 392। तो चलिए समझेंगे डिटेल में, लेकिन उससे पहले बताना चाहूँगा, जो भी भाई बंधु मेरे चैनल पे पहली बार है, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए। सबसेक्शन 1 के अंदर बोले तो ये बोलता है कि कोई भी पर्सन रिस्पॉन्सिबल होगा टैक्स पे करने के लिए अंडर द हेड सैलरी, टीडीएस डिडक्ट होगा, ठीक है, जो उसका इनकम टैक्स पेबल बनेगा, जो कैलकुलेशन होगी उस ईयर के अंदर एवरेज रेट बेसिस पे, उसके अकॉर्डिंग उस टैक्स ईयर में, ठीक है। उस टैक्स ईयर का मतलब हो गया एक फाइनेंशियल ईयर ही टैक्स ईयर होता है, तो उस टैक्स ईयर के अंदर जितना आपका अमाउंट सैलरी के ऊपर टैक्स पेबल बनेगा, एवरेज रेट के हिसाब से टीडीएस डिडक्ट करना होगा, ठीक है। देखो, ये एक लॉ की लैंग्वेज है, मैं आपको एक सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ कि क्या बोलना चाहता है सेक्शन 392, रेट क्या है, लिमिट क्या, और कौन कौन से प्रोविजन कवर समझेंगे। टीडीएस ऑन सैलरी अंडर सेक्शन 392 समझ लो। सबसे पहले बेसिक रूल तो यही है कि एक पर्सन रिस्पॉन्सिबल होगा टीडीएस डिडक्ट करने के लिए। जनरली एम्प्लॉयर को यहाँ पे टीडीएस डिडक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। अगर उसकी जो सैलरी पे कर रहा है वो टैक्सेबल हो जाती है तो उस केस में तो उसको टीडीएस डिडक्ट करना होगा सैलरी से, गवर्नमेंट को टाइमली पेमेंट करना होगा, और एवरेज रेट पे टीडीएस डिडक्ट करेंगे। रेट जो उस रिलेवेंट टैक्स ईयर का होगा उस रेट के हिसाब से करना होगा। तो रेट की बात करूं तो ये एक्ट जो है सेक्शन 392, इन पहले ये समझ लो कि न्यू इनकम टैक्स एक्ट 2025 के अंदर है ये 392, जो कि 1 अप्रैल 26 से एप्लीकेबल होने वाला है। 1 अप्रैल 26 से जो टीडीएस कटेगा वो इसी सेक्शन में आपका कटेगा, ठीक है। अब इसके अंदर रेट क्या है, तो 12 लाख की लिमिट है। 12 लाख की अगर आपकी सालाना सैलरी होती है तो टैक्स फ्री होगा, उस केस में 0 टीडीएस कटेगा। 12 लाख से ऊपर क्रॉस होगा तो उस केस में आपका टीडीएस डिडक्ट होगा, वो भी 392 के अंदर डिडक्ट होगा। तो ये समझो। रेट की बात करें तो रेट 12 लाख वाली आ गई लिमिट, जो 12 लाख की लिमिट है, ठीक है। एस्टिमेटेड टोटल सैलरी जो बनेगी उसके बेसिस पे टीडीएस डिडक्ट होगा, ठीक है, एवरेज रेट के हिसाब से। मान लीजिए फॉर एग्जांपल के थ्रू आपकी अगर सैलरी 20 लाख है तो 20 लाख के ऊपर जो स्लैब रेट है उसके अकॉर्डिंग टैक्स कैलकुलेट होगा। जैसे कि 30% के अंदर आपका है तो 6 लाख रुपए का आपका टैक्स बन गया, तो 6 लाख का टैक्स बन गया। 6 लाख को आप 12 से डिवाइड कर दो, हर महीने उतना टीडीएस डिडक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपल वर्ड में बात करें तो एम्प्लॉयर को यहाँ पे रिक्वायरमेंट होगी, जब वो सैलरी पे करेगा, एनुअल सैलरी कैलकुलेट कर लेगा कि एनुअली कितनी सैलरी जाने वाली है, तो उसके अकॉर्डिंग टीडीएस डिडक्ट करके हर महीने टीडीएस काट के और उसको एम्प्लॉय को पेमेंट करेगा और टीडीएस गवर्नमेंट को जमा कराएगा सेक्शन 392 के अंदर। अच्छा, सैलरी में क्या क्या बेनिफिट्स काउंट होंगे, क्या क्या परक्यूजेस काउंट होंगे, सेक्शन 392 सबसेक्शन 2 बोलता है। जैसे कोई कार फैसिलिटी दे रहे हैं तो ये भी नॉन मॉनेटरी परक्यूजेस के अंदर इंक्लूड होगा। रेंट फ्री अकोमोडेशन, फ्री ट्रैवल, क्लब मेंबरशिप। एम्प्लॉय को रिक्वायर है कि जो भी ये बेनिफिट दे रहे हैं जब सैलरी कैलकुलेट हो तो उसके अंदर इसको इंक्लूड करे और उसके हिसाब से टीडीएस को काटा जाए। इसके अलावा जो एलिजिबल स्टार्टअप ई शॉप्स होते हैं, जिसे शूट इक्विटी कहते हैं, सेक्शन 392 का सबसेक्शन 3 देख लो। एलिजिबल स्टार्टअप्स जब एम्प्लॉयज़ को ई शॉप्स दे रहे हैं, शूट इक्विटी दे रहे हैं, तो उस केस में भी टैक्स डिडक्टेड, और टैक्स की कैलकुलेशन जिस ईयर में अलॉटमेंट होगी उस ईयर के अंदर होगा। पेमेंट टाइमलाइन के लिए आप सेक्शन 289 सबसेक्शन 3 देख सकते हो, इसमें डेफर्ड टैक्सेशन बेनिफिट मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद 4 पॉइंट में बात करें तो सेक्शन 392 सबसेक्शन 4 एम्प्लॉय की ड्यूटी के बारे में बताता है। एम्प्लॉय की ड्यूटी क्या होगी? एम्प्लॉय की ड्यूटी यह है कि एम्प्लॉय प्रॉपर अपना एक्यूरेट टीडीएस कैलकुलेशन के लिए अपना सैलरी सही से सैलरी का जो कैलकुलेशन है वो चेक करे कि प्रॉपर हो रही है कि नहीं। कोई हाउस प्रॉपर्टी लॉस है तो वो दे, कोई और अदर सोर्स की इनकम है तो उसकी डिटेल भी एम्प्लॉयर को दे, ठीक है। जो टीडीएस काटा गया है उसको एक बार चेक कर ले। प्रीवियस और कहीं पे उसने जॉब करी है, वहाँ से भी प्रीवियस एम्प्लॉयर से भी कुछ उसको मिला है सैलरी इनकम, तो उसको भी वो इन्फॉर्म करे एम्प्लॉयर को, ठीक है, ताकि एक्यूरेट टीडीएस कैलकुलेशन हो और टीडीएस डिडक्शन हो। 5वें पॉइंट में एम्प्लॉयर की ड्यूटी बताइए। एम्प्लॉयर की ड्यूटी क्या होगी? एम्प्लॉयर की ड्यूटी ये होगी, प्रोवाइड करेगा स्टेटमेंट, सैलरी स्टेटमेंट प्रोवाइड करे, जो भी परक्यूजेस दी है उसने उसकी एक स्टेटमेंट प्रोवाइड करे। जैसे पहले था
पुराने लॉ के अंदर फॉर्म 12 BA देते थे, वैसे ही एक प्रॉपर एक स्टेटमेंट हो, प्रूफ को कलेक्ट करे। कोई इन्वेस्टमेंट प्रूफ है एम्प्लॉय का तो उसके प्रूफ को कलेक्ट करे, कोई डिडक्शन क्लेम है तो उसके प्रूफ को कलेक्ट करे, कोई लॉस सेट ऑफ लॉस डॉक्यूमेंट है तो उसको भी कलेक्ट करे। एडजस्ट करे TDS को, अगर कम TDS है या ज़्यादा TDS है उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट करे। प्रीवियस एम्प्लॉयर से भी TDS कटा हुआ है तो उसको भी देखे, उसको इंक्लूड करे, उनकी सैलरी को इंक्लूड करे TDS कैलकुलेशन में और उसको उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट करे। ठीक है, तो ये सेक्शन 392। तो सिंपल सा है, 12 लाख की सैलरी बनती है टोटल तो उस पर TDS नहीं काटा जाएगा। 12 लाख से ऊपर जाएगा तो TDS काटा जाएगा। अगर 12 लाख आपकी अदर सोर्स की इनकम बना के भी 12 लाख से ऊपर क्रॉस हो जाती है तो भी TDS काटा जाएगा। और अदर सोर्स की इनकम आपकी कोई नहीं होती है, 12 लाख के अंदर है तो TDS नहीं काटा जाएगा। एवरेज रेट के हिसाब से TDS काटा जाएगा। अब TDS जो होगा सेक्शन 392 में काटा जाएगा। वीडियो कैसे लगी जरूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।